कि पाकिस्तान के लिए क्या फायदेमंद होगा, कौन जीतेगा तो पाकिस्तान को फायदा मिलेगा? देखिए ओवैस, आप और मैं इस्लामाबाद में भी रहे हैं और जब वॉरेंट टेरर हो रही थी उस वक्त भी रहे हैं और कराची में भी रहे हैं। तो कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से अमेरिका को देखने का और दुनिया को देखने का जो लेंस है वो अलग है। बिल्कुल। और इस वक्त जब वाशिंगटन में मैं बैठा हूँ और यहाँ पे मैं काफी अरसे से हूँ और जो जानने की कोशिश की है वो लेंस बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर अभी आप देखें तो जो माजी के अंदर रिपब्लिकन के साथ भी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक बड़ा गहरा रहा है। बिल्कुल। चाहे वो पहली अफगान जंग हो या फिर 9/11 के बाद कंपल्जन के अंदर पहले जो जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है उन्होंने जिस तरह धमकियां में फोन किया था, हाँ, मुशर्रफ साहब को, यू विद अस और यू अगेंस्ट अस, जनरल परवेज मुशर्रफ को, और उसके बाद फिर 1-2 दिहाइयों पर मुहित वो साथ चला। तो चाहे वो ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक और टेररिज्म के हवाले से, जंग के हवाले से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक काफी गहरा है। और जो अभी भी जो अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद 2021 में जो फॉल ऑफ काबुल हुआ तालिबान का, और उससे पहले अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ अफगानिस्तान से लगभग 2 दिहाइयों के बाद, तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ की तरजीहात के अंदर यूक्रेन जंग है, जो जिसमें पूरा मगरबी ताकतें लगी हुई हैं, नेटो की फोर्सेस लगी हुई हैं, और एक तरफ जो रशिया जो रिवायती हरीफ रहा है, दुश्मन रहा है अमेरिका का, वो है, और दूसरी तरफ मगरबी ताकतें हैं, और दूसरी तरफ मशरिक वस्ता के अंदर एक जो आग के शोले हैं जो भड़क रहे हैं, जिसकी चिंगारियां जो है वो यमन में भी हैं, जिसकी चिंगारियां जो है वो ईरान के अंदर भी है, और जो सीरिया के अंदर भी है। तो वो एक मशरिक वस्ता की सूरत हाल को लेके, यूक्रेन की सूरत हाल को लेके, और चाइना और रशिया के बढ़ते हुए असर रसूख को लेके, यानी कि जो उनका एक इकोनॉमिक ब्लॉक ब्रिक्स जिस तरह उभर रहा है, या अफ्रीका के अंदर, या सेंट्रल एशिया के अंदर, या जनूबी एशिया के अंदर, जो इस पूरे जो इत्तेहाद है। और खासतौर पे अगर आपको याद अगर हम करें तो एक बड़ा तारीखी ब्रोकर की थी डील, पीस डील बिटवीन रियाद एंड तेहरान चाइना ने। तो उसके बाद जाहिर बात है कि वेस्टर्न ताकतें और बिलखुसूस अमेरिका की काफी जो तवनाइयां हैं वो चाइना और रशिया पे हैं, और मुस्तकबिल के उस सूरत हाल पे। ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरजीह मुझे एज एन एनालिस्ट, मुझे एज ए जर्नलिस्ट, और जो मैं बातचीत करता हूं उसमें उसकी वो शिद्दत और हिद्दत महसूस नहीं होती। बिल्कुल सही, जो माजी में थी वो शिद्दत महसूस नहीं होती।